नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं रुचिका राज आपके साथ। पटना से बड़ी खबर है, जहां बीपीएससी अभ्यर्थियों के हंगामे मामले में प्रशांत किशोर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ भी एफआईआर हुई है। प्रशांत किशोर पर अभ्यर्थियों को उकसाने, सड़क पर लाने और हंगामा करने और करवाने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। प्रशांत किशोर समेत 21 नामजद लोगों को आरोपी बनाया गया है। 600 से अधिक अज्ञात लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। गांधी मैदान थाना में एफआईआर दर्ज हुई है। पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने इसकी पुष्टि की है। और बीपीएससी के अभ्यर्थियों की तरफ से हंगामा किया गया। अब एफआईआर में ये क्या है आरोप? अनाकीर्तित आरोप से भीड़ इकट्ठा किया गया। आपको बता दें कि भीड़ इकट्ठा कर उन्हें उकसाया गया, विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न की गई, बिना अनुमति के जुलूस निकाला गया, सड़क जाम कर दिया गया और पुलिस पदाधिकारियों के साथ धक्का मुक्की भी की गई। आपको बता दें कि लाउड स्पीकर को भी क्षतिग्रस्त किया गया। 5 लोगों का डेलीगेशन भेजने की बात अब कही जा रही है। आपसी सहमति नहीं होने पर नाम भी नहीं दिया गया और लोग जेपी गोलंबर से हटने को तैयार नहीं थे। 21 नामजद और 600 से 700 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कानून व्यवस्था को भंग करने के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। एफआईआर में क्या क्या आरोप है वो हम आपको बता रहे थे। जहां अभ्यर्थियों का कल हंगामा देखने को मिला और हंगामे के बाद पुलिस की तरफ से लाठियां बरसाई गई, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और इसके बाद एफआईआर भी दर्ज किया गया। एफआईआर में क्या क्या आरोप लगाए गए हैं वो आपको बता रहे थे। बता दें कि कल बीपीएससी के अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और पेपर रद्द करने की मांग कर रहे हैं। बीपीएससी 17वीं में पेपर लीक का आरोप अभ्यर्थियों की तरफ से लगाया जा रहा है और कल इसे ही लेकर के प्रशांत किशोर ने कहा था कि अभ्यर्थियों के लिए एक छात्र संसद होगा और उसमें अभ्यर्थी अपनी बात रखेंगे। और अभ्यर्थी कल गांधी मैदान पहुंचे। गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे भी वो धरना प्रदर्शन कर रहे थे और वहां भी प्रशासन की मौजूदगी देखी गई थी। उसके बाद अभ्यर्थियों का प्रदर्शन उग्र हुआ और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कार्रवाई की गई। पटना में 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा का मुद्दा गरमाया रहा। गांधी मैदान के इलाके में बीपीएससी अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में छात्रों के साथ प्रशांत किशोर भी थे। प्रशासन की मनाही के बावजूद प्रशांत किशोर गांधी मैदान पहुंचे और छात्रों की संसद में हिस्सा लिया। इसके बाद अभ्यर्थी सड़क पर उतर आए। जेपी गोलंबर के पास छात्रों ने परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर जमकर बवाल काटा। छात्रों ने जबरन ट्रैफिक रुकवाया, बैरिकेडिंग को तोड़ा। इस बीच प्रशांत किशोर की पहल पर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा छात्रों के साथ वार्ता के लिए तैयार हुए। छात्रों के साथ 5 सदस्यीय टीम के साथ वार्ता तय हुई, लेकिन छात्र मुख्य सचिव के साथ वार्ता के लिए तैयार नहीं हुए। प्रशांत किशोर की बात को छात्रों ने मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद प्रशांत किशोर प्रदर्शन से निकल गए। इसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाला। पुलिस ने गांधी मैदान एरिया खाली करने का आदेश दिया, लेकिन अभ्यर्थी जाने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद पुलिस ने छात्रों पर लाठीबाजी, छात्रों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पुलिस के साथ साथ छात्रों की धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने 1 दर्जन छात्रों को हिरासत में लिया। पुलिस ने ट्रैफिक को भी बहाल कर दिया है। क्या लाठियों से पीटा गया? बहुत ज्यादा महिला आपको क्या शांति कर रहे थे? फ्रैक्चर हुआ है। फ्रैक्चर हुआ है। ये मुझे नहीं पता, बस पैर से चला नहीं जा रहा है। क्या बहुत आप पैर से चला नहीं जा रहा है? आप लोग कुछ हिंसा कर रहे थे कि कुछ नहीं, हम लोग जाने का मन कर रहे थे। अपने सर को पकड़े हुए थे, रोमांचु सर को पकड़े हुए थे। बहुत मारा है, सारे कपड़े फाड़ दिए। खींच खींच के देख लीजिए, बोलने दो ना इसको। ये देख लीजिए पूरा फूला बोलने दो ना यार। लाठी से इस पर मारा गया। देखिए यहाँ पे इस पर लाठी चलाया गया। देखिए ये पूरा फूला हुआ। ऐसा उम्मीद था कि पुलिस इस तरीके से छात्रों पर करेगी? हमें कभी नहीं हुआ है। उम्मीद था कि जो व्यक्ति उसी पढ़ाई को पढ़ के आते हैं, प्रशासन में आते हैं, वो अपने ही बच्चों पर इस तरह बर्बरता करेगी। हमको उम्मीद नहीं था।
हमारे समक्ष उनके द्वारा रखा गया, आपके द्वारा भी उस चीज को कवर किया गया। हम स्वयं जो है माइकिंग कर रहे थे, हमने बार बार उनको बोला कि आपके प्रतिनिधि हमारे समक्ष नहीं आ रहे हैं, और जो भी इन लोगों को यहाँ तक मार्च करवाने के लिए लेकर आए थे वो इनका जो है छोड़ चुके हैं। उनको यहाँ छोड़कर वो निकले यहाँ से। उसके बाद भी हमने बोला कि आप जो है आपकी जो भी मांगे हैं वो हमारे समक्ष रखिए, वार्तालाप के लिए हम लोग तैयार हैं, लेकिन वो यहाँ जमे रहे, अपनी हट पे अड़े रहे। बार बार अनुरोध करने के बाद भी धक्का मुक्की जो है अभ्यर्थियों द्वारा या जो भी उसमें लोग थे उनके द्वारा की गई, प्रशासन के साथ, हम लोगों के साथ, स्वयं हमारे साथ जो है धक्का मुक्की की गई। फिर भी हम लोग जो है अभ्यर्थियों के साथ खड़े थे, उनको समझा रहे थे। आखिरी में जो है मजबूर होकर हम लोगों के द्वारा वाटर कैनन का यूज किया गया, उसमें भी हमने स्वयं बीच में आकर जो है लोगों को उठाया गया, परंतु वो लोग जो है नहीं हटे। अब जो है हम इसको खाली करवा दें। थैंक यू मैम। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रशासन की तरफ से भी यही कहा गया कि हमने जब अनुमति नहीं दी, इसके बावजूद भी प्रशांत किशोर और बाकी जो जनसुराज के कार्यकर्ता अभ्यर्थी पहुंचे, एक बातचीत का रास्ता भी निकालने की कोशिश हुई, अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं हुए। प्रशासन लगातार बार बार उन्हें समझाता रहा कि आप यहाँ से जगह को खाली कर दीजिए, लेकिन इसके बावजूद भी अभ्यर्थी वहां पर डटे रहे अपनी मांगों को लेकर के, और ऐसे में प्रशासन को लाठीचार्ज करनी पड़ी। प्रशासन को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा, जिसमें कई जो अभ्यर्थी हैं वो चोटिल हुए हैं, जिसकी तस्वीर सामने आई है। तो कल हंगामा जो है वो चलता रहा, बवाल गांधी मैदान में होता रहा, और जनसुराज की तरफ से, प्रशांत किशोर की तरफ से इस छात्र संसद को बुलाया गया था, लेकिन बीच में ऐसा एक मौका आया जब खुद प्रशांत किशोर निकल गए। अब रविवार को क्या क्या हुआ उसको जानने के लिए रविवार की टाइमलाइन आपको दिखाते हैं। तो 11 बजे का वक्त था कल का, जब गांधी मैदान में छात्रों का जुटान शुरू हो गया। कहा यह गया कि अनुमति नहीं है, अनुमति के नहीं मिलने के बावजूद भी छात्रों का जुटान यहां पर 11 बजे के करीब होता है। आधे घंटे बाद 11:30 बजे गांधी मैदान में भारी संख्या में पुलिस की तैनाती दिखने लगती है। पुलिस जवान वहां जुटते हैं। 11:45 पर गांधी मैदान का मजबा नाजायज घोषित किया जाता है। 12:30 बजे ड्रोन से गांधी मैदान की वीडियोग्राफी की जाती है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। 1:40 पर प्रशांत किशोर गांधी मैदान पहुंच जाते हैं। उसके बाद से अभ्यर्थियों के समर्थन की वो बात कहते हैं। 1:40 के बाद से 4:20 होता है तो अधिकारी छात्रों को समझाने वहां पर पहुंचते हैं। तो ये टाइमलाइन दिखा रहे हैं आपको। 4:50 जब होता है तो गांधी मैदान से सीएम आवास की ओर मार्च की बात होती है। 5:40 पर जेपी गोलंबर पर छात्रों का प्रदर्शन शुरू हो जाता है। तो ये कल के विवाद को लेकर के कब किस समय में क्या हुआ वो हमने आपको एक एक करके बताया है, और किस तरीके के हालात बने उसकी ये तस्वीर जो है वो निकल करके सामने आई है। तो बीपीएससी अभ्यर्थियों से वार्ता की पहल की गई, हालांकि अभ्यर्थियों ने इसे खारिज कर दिया, लेकिन उससे पहले पटना की सड़कों से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो आपको दिखाते हैं, जहां अभ्यर्थी जेपी गोलंबर की ओर बढ़ रहे थे और इस दौरान उन्होंने ट्रैफिक को भी जबरन रुकवा दिया। छात्रों के साथ जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर भी उस वक्त वहां पर अभ्यर्थियों के साथ मौजूद रहे। पहले तो छात्रों ने जेपी गोलंबर की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती नजर आ रही है। तस्वीरें आप इस वक्त देख पा रहे होंगे जब पुलिस ने उन्हें डाइवर्ट किया, और जिसके बाद छात्र सड़क पर ही काफी देर तक प्रदर्शन करते रहे, और इसके बाद जो हुआ उसकी तस्वीर आप देख चुके हैं। हमने आपको बताया कि कैसे कैसे ये प्रदर्शन शुरू हुआ। आपको बता दें कि बीपीएससी 17वीं का पीटी परीक्षा हुआ था, और उस परीक्षा में कुछ अभ्यर्थी धांधली का आरोप लगा रहे हैं। अभ्यर्थियों का ये कहना है कि पेपर लीक हुआ है और इस वजह से परीक्षा को फिर से लिया जाए। री एग्जाम की मांग लगातार छात्र करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके पहले भी गर्दनीबाग में अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को रखा था। वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अभ्यर्थियों पर हुई कार्रवाई को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने अभ्यर्थियों पर वाटर कैनन के इस्तेमाल और बल प्रयोग की निंदा की, साथ ही बीपीएससी के अध्यक्ष को बदलने की मांग की। तेजस्वी ने पूछा कि पेपर लीक होने के बाद भी सीएम नीतीश बीपीएससी के चेयरमैन को क्यों नहीं बदल रहे हैं। नीतीश कुमार के इशारे पर लाठीचार्ज हुआ। आयोग कुछ नहीं है। आयोग के चेयरमैन को किसने बनाया? मुख्यमंत्री ने बनाया, नीतीश कुमार जी ने बनाया। रिटायर्ड अधिकारी हैं उनको बनाया गया है।
और मुख्यमंत्री जी अगर चाहें तो 2 मिनट में आयोग के चेयरमैन को बदल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये स्पष्ट हो गई कि होम डिपार्टमेंट भी मुख्यमंत्री के पास है और बीपीएससी का कंट्रोल भी, बीपीएससी का चेयरमैन बनाने का पावर भी मुख्यमंत्री के पास है। लेकिन मुख्यमंत्री बीपीएससी के आयोग जो चेयरमैन हैं उनको बदलना नहीं चाहते हैं, यह स्पष्ट है। और पुलिस जो है, क्योंकि होम डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के कंट्रोल में है, इस सर्दी में जिस प्रकार से लाठी बरसाया जा रहा है, लोगों का कलेजा दहल जाना चाहिए। जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने गांधी मैदान में छात्र संसद की बैठक बुलाई थी। जिला प्रशासन ने इसे रोक दिया था, लेकिन प्रशासन की मनाही के बावजूद प्रशांत किशोर ने न केवल गांधी मैदान पहुंचे बल्कि छात्रों के साथ वो संसद की बैठक में भाग भी उन्होंने लिया। धरना के बाद गांधी मैदान से जेपी गोलंबर तक मार्च निकाला गया। सत्तरवीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग अब पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के बाद अब जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर इस मुद्दे को भुनाने में जुट गए हैं। जन स्वराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने छात्र सांसद की बैठक बुलाई थी। जिला प्रशासन ने इसे रोक दिया था, लेकिन प्रशासन की मनाही के बावजूद प्रशांत किशोर न केवल गांधी मैदान पहुंचे बल्कि छात्रों के साथ संसद की बैठक में भाग भी लिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि कोई रैली या धरना प्रदर्शन तो करना नहीं है, बस छात्र एक जगह बैठकर मिलकर बात करना चाहते हैं। गांधी मैदान सार्वजनिक जगह है, सभी देशवासियों के लिए खुला है। वहाँ पर कोई रैली धरना प्रदर्शन तो है नहीं, छात्र एक जगह इकट्ठा होकर बात करना चाह रहे हैं। और गांधी मैदान तो सार्वजनिक जगह है, सबके लिए खुला है। जो भी बिहार का, इस देश का नागरिक है वो गांधी मैदान में जा सकता है। तो हम लोग भी जाकर वहाँ बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही लोगों की संख्या बढ़ी, प्रशांत किशोर के नेतृत्व में गांधी मैदान से छात्रों का जत्था सीएम आवास की ओर बढ़ने लगा। भीड़ जेपी गोलंबर तक पहुंच गई, जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग कर छात्रों को रोक दिया। देखते ही देखते ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई। वैसे सबको पता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनको श्रद्धांजलि देने दिल्ली गए हुए। ऐसे में जब मुख्यमंत्री पटना में थे ही नहीं, फिर भी मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च करने का क्या मतलब है? सवाल ये भी कि जब पेपर लीक ही नहीं हुआ तो फिर पेपर रद्द करने की मांग क्यों? और अगर पेपर लीक हुआ है तो फिर उसका सबूत आयोग को क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या छात्रों के कंधे का सहारा लेकर सियासी रोटी सेकी जा रही है और 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए माहौल बनाया जा रहा है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और रजनीश कुमार की रिपोर्ट। और पटना से बड़ी खबर है, जहां बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज मामले में लाठीचार्ज के विरोध में आज भी प्रदर्शन करने की बात कही जा रही है। वामपंथी संगठनों ने इसका ऐलान किया है। रेल और सड़क यातायात ठप का ऐलान किया गया है। अभ्यर्थियों के समर्थन में ये घोषणा की गई है। तो वामपंथी संगठनों ने ऐलान किया है कि हम आज प्रदर्शन करेंगे। से बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेंद्र का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। विधायक ये कह रहे हैं कि आरजेडी हिंदू नहीं मुस्लिम है। आरजेडी का कोई कैंडिडेट हो वो मुसलमान है। आरजेडी उम्मीदवार न टीका लगाता है और न टीका रखता है। आगे विधायक ने यह भी कहा कि मुस्लिम हिंदू को हराता है, नरेंद्र मोदी को हराता है। आपको बता दें कि विधायक ने यह भी कहा कि उन्होंने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया, लेकिन मुसलमानों ने उन्हें वोट नहीं दिया। एक तरफा करिए ना, नस्त नाबूद राजद का कर दीजिए एकदम साफ। राजद हिंदू नहीं है, वो मियां है। जी 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 जी, टीका लगाता है, टीक रखता है। नहीं जो टीक है जो हम मियां कर हमरा वैसे मियां संबंध से कर जाओ। 10 साल मियां का हम जो है ट्रांसफार्मर दिए, रोड बनाए, 10 को वोट में दिया। 10 को वोट हाँ, वह अपने हरवाई हिंदू कर, वह हमरा नहीं हरवाई, हिंदू कर। सही बात, वह नरेंद्र मोदी कर, मंदिर का हरवाई।